लीजिए कि आपको एक टॉपिक मिला है और आपको उस पर 2 मिनट बोलना है, तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं, आप बीच बीच में अटकेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे। तो ऐसे हैबिट्स को दूर करने के लिए हम लोग एक्सटेम्पोर की प्रैक्टिस करते हैं, जो आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाता है और आपकी हिचकिचाहट को दूर करता है। तो चलिए खोलते हैं एक्सटेम्पोर की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है स्टे इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमें करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स या फिर करंट टॉपिक से खुद को अप टू डेट रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रोज़ के रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 2 की तरफ। पन्ना नंबर 2 कहता है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी टॉपिक पे हमें उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोशल मीडिया टॉपिक है तो हमें उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी देखना चाहिए और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी देखना चाहिए। तो हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहते हैं प्रैक्टिस स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स। तो काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उन्हें एक स्पीच देनी है तो उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स तुरंत डेवलप नहीं हो पाते। वो बार बार बीच बीच में रुकते हैं, सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या बोलना है। तो हमें अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ तुरंत डेवलप हो सके, ताकि हमारी स्पीच बेहतर बने, इम्पैक्टफुल बने और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट हो सके। ये हैबिट हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हैं, एक्सटेम्पोर सेशन लेते हुए अचीव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ। पन्ना नंबर 4 कहता है यूज पर्सनल एग्जाम्पल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक मिला है, फॉर एग्जाम्पल ओवरकमिंग चैलेंजेस, और आपको उस पर एक स्पीच देनी है, तो आप खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस, खुद के लाइफ सिचुएशंस को एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं उस टॉपिक को और भी इंगेजिंग और भी रिलेवेंट बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है डेवलप स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन्स। जब भी आप अपनी कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो आपका पहला सेंटेंस या फिर आपकी पहली लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। आपको अपने पहले सेंटेंस पे बहुत जोर डालना चाहिए, क्योंकि वो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि आपके आगे वाली स्पीच कैसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टॉपिक मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं इस तरह स्टार्ट कर सकती हूँ अपने स्पीच को कि वो दिन दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले ले। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये मेरे ऑडियंस को मुझसे कनेक्ट करेगा, मेरे ऑडियंस और इंटरेस्ट के साथ मेरे स्पीच को सुनेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ। पन्ना नंबर 6 कहता है कनेक्ट विद द ऑडियंस। इसका मतलब ये होता है जब भी आप अपनी एक एक्सटेम्पोर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि कहीं आपके ऑडियंस बोर तो नहीं हो रहे हैं। आपको अपने ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए, आपको अपने ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहिए अपने स्पीच से। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लीडरशिप पे स्पीच दे रहे हो तो आप उनसे बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड लीडर। आप उनको अपनी स्पीच में एंगेज रख सकते हैं क्वेश्चंस पूछ कर। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ। पन्ना नंबर 7 कहता है यूज विजुअल इमेजिनरी। विजुअल इमेजिनरी का ये मतलब होता है कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू अपने ऑडियंस के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं उस टॉपिक को लेकर, जो आपके ऑडियंस को आपके स्पीच से और भी कनेक्ट कर सकता है और भी इंगेज कर सकता है, जिससे आपकी स्पीच और भी इफेक्टिव बनेगी और एफिशिएंट बनेगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ। पन्ना नंबर 8 कहता है प्रैक्टिस इफेक्टिव पॉजिंग। तो जब भी आप कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो आपको पूरी स्पीच लगातार नहीं बोल देनी चाहिए। आपको बीच बीच में पॉजेस लेने चाहिए ताकि आपके ऑडियंस का सस्पेंस बिल्डअप हो सके, आप की पॉइंट्स पे एम्फेसाइज कर सके और आपकी स्पीच और भी इफेक्टिव और भी एफिशिएंट बन सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ। पन्ना नंबर 9 कहता है शोकेस योर कॉन्फिडेंस। जब भी आप एक एक्सटेम्पोर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन ऑफ वॉइस आपका कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए आपको क्लियरली और लाउडली बोलना चाहिए, एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हुए खड़े होना चाहिए और अपने ऑडियंस से कनेक्ट भी करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ। पन्ना नंबर 10 कहता है मेंटेन टाइम मैनेजमेंट।
जैसे कि हर एक स्पीच में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही हमें अपनी स्पीच को कंप्लीट करनी चाहिए। एक स्पीच में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, मेन बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन पार्ट होता है। तो हम लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए टाइम ब्लॉक सेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स के लिए। इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग 5 मिनट्स दे सकते हैं, मेन बॉडी पार्ट के लिए हम लोग 10 मिनट्स दे सकते हैं और कंक्लूजन के लिए हम लोग 10 मिनट्स दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारे एक्सटेम्पोर की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, आपको खुद को अप टू डेट रखना चाहिए करंट अफेयर्स से, करंट इवेंट से, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे आपके आइडियाज़ तुरंत डेवलप हो सकें, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा पॉइंट, आप जब भी अपनी कोई एक्सटेम्पोर स्पीच दे रहे हैं तो आपको अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना आना चाहिए, ताकि आपके ऑडियंस बोर भी ना हो और इंटरेस्ट के साथ आपकी बातों को सुने और समझें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।